नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। राहुल गांधी के साथ जो हुआ सो हुआ, जो हो रहा है सो हो रहा है, जो आगे होगा सो होगा। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि इससे बीजेपी को क्या हासिल हुआ। अगर संसद में राहुल गांधी बने रहते, मौजूद रहते, तो इससे बीजेपी की सेहत पर क्या फर्क पड़ रहा था, या संसद से राहुल गांधी बाहर हो गए तो इससे बीजेपी की सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि संसद में थे तो बीजेपी के पास एक निशाना साधने के लिए मिला हुआ था, एक टारगेट, कि साहब उन्हीं पर हमला करो, राहुल गांधी पर, और माफी मांगने को कहो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले राहुल गांधी को खड़ा करने की कोशिश करो और चुनाव आसानी से जीत जाओ। कुछ पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि साहब बीजेपी के लिए सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, चुनाव वो 2024 का जीत ही रही थी। अडानी का मुद्दा मुद्दा बन रहा था, लेकिन ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं था कि जिससे कि चुनाव में जीत हासिल की जा सके। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 का असर लगभग खत्म हो चुका था। विपक्ष अलग थलग पड़ा हुआ था। ममता बनर्जी, केजरीवाल, केसीआर ने अलग एक नई दुकान खोल रखी थी। राहुल गांधी को वो तरजीह विपक्ष नहीं दे रहा था, और बिखरा हुआ विपक्ष और संयुक्त रूप से खड़ा एनडीए, और उस पर प्रधानमंत्री का ऑरा, प्रधानमंत्री का विश्व गुरु की इमेज होना, और प्रधानमंत्री का लाभार्थी योजना, सब कुछ बीजेपी के पक्ष में था। लेकिन फिर ऐसा क्यों किया गया? कुछ लोग कह रहे हैं इसकी वजह है बीजेपी के हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा है उसकी राह में राहुल गांधी का आना। अब आप कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा आरएसएस की, बीजेपी की, दूसरी जो राइट विंग पार्टियां हैं उनकी, उसकी अवधारणा में की राह में राहुल गांधी आखिर कैसा रोड़ा बन सकते हैं? तो इसका जवाब इंडियन एक्सप्रेस में सुहास पलसीकर ने अपने एक लेख में दिया है, जिसका मैं उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूं। उनका ये कहना है कि दरअसल भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की नैरेटिव बदला, छवि बदली, एक पॉजिटिव इमेज दी, ये सब चीजें अपनी अलग जगह है। लेकिन उसने क्या किया, भारत जोड़ो यात्रा ने जो भारत के जो नागरिक हैं, इनको आप वोटर भी समझ लीजिए, कि उनकी जो सामूहिक अंतरात्मा है उसको जगाने की कोशिश की। पिछले 10 साल में बीजेपी ने अपना प्रोपेगेंडा फैला रखा था। एक तरह के वो जो प्रोपेगेंडा का अंधेरा था, और अंधेरे की जो धमक थी, उसमें नागरिक कहीं खो से गए थे, गुम से हो गए थे। तो राहुल गांधी ने उनको एक रोशनी दिखाने की कोशिश की, सामूहिक रूप से उनकी अंतरात्मा को जगाने की कोशिश की। इसमें कितने कामयाब हुए या कितने कामयाब नहीं हुए ये नहीं कहा जा सकता। हालांकि लेखक का मानना है कि इसमें वो कामयाब नहीं हुए रोशनी दिखाने में, लेकिन नागरिकों को ये बात जताने में, उनमें ये एहसास पैदा करने में जरूर सफल हुए कि ये अंधकार है, ये सामूहिक अंतर चेतना उनकी जगी कि वास्तव में वो एक अंधकार है और इस अंधकार से निकलना है। तो अगले चरण में क्या भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 में इस अंधकार से राहुल गांधी जनता को उनकी सामूहिक अंतरात्मा को जगाने में कामयाब हो जाते? इसका डर बीजेपी को सता रहा था। इसका डर सता रहा था कि सामूहिक अंतरात्मा को जगाने का काम कर देंगे राहुल गांधी, अंधेरे से निकालने का काम कर देंगे, और रोशनी भी दिखा देंगे, और रोशनी दिखा देंगे तो फिर और ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। लेखक का मानना है कि राहुल गांधी अब अलग विचारधारा की बात करते रहे, प्यार की, मोहब्बत की, मिलन की, भाईचारा की, धर्मनिरपेक्षता की, और विविधता में एकता की। भारत के लोग हैं, अलग अलग राज्यों में रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, हर 50-100 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, वेशभूषा बदल जाती है, अलग ढंग से सोचते हैं, सबका खान पान अलग है, सबका रहन सहन अलग है, सबकी सोच अलग है। लेकिन ये सोच सामूहिक रूप से जो साथ रहते हैं उसकी राह में रोड़ा नहीं अटकाती है, उल्टा विविधता में एकता है और लोकतंत्र है, मजबूत लोकतंत्र है और विविधता में एकता है। अब बीजेपी इन चीजों पर यकीन नहीं करती। बीजेपी का जो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा है, और पिछले 10 साल से वो माइंडसेट बदलने की कोशिश कर रहे थे हिंदुस्तान की जनता का,
कि एक ढंग से सोचो, एक ढंग के कपड़े हो, एक ढंग का खान पान हो, एक ढंग की सोच हो, एक ढंग के धार्मिक स्थल हो, और अपनी अंतरात्मा को दबाए रखो। हम जो प्रोपेगेंडा के जरिए जो चीजें फैला रहे हैं उसी पर यकीन करो। और राहुल गांधी अपनी अलग विचारधारा ला रहे थे। राहुल गांधी ने कहा भी था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि उनकी यानी बीजेपी की विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा है, और उग्र हिंदुत्व की विचारधारा है, भारत तोड़ने की विचारधारा है। हमारी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा भारत जोड़ने की है, हमारी विचारधारा प्यार, मोहब्बत, मिलन, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा है। और आगे वो ये साफ साफ चेतावनी दे रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई होगी। यानी वो पार्टी की बात नहीं कर रहे, नेता की बात नहीं कर रहे, नेतृत्व की बात नहीं कर रहे, रणनीति की बात नहीं कर रहे, नारे की बात नहीं कर रहे, नीति की बात नहीं कर रहे थे। वो बड़ा एक कैनवास, बड़ी लकीर खींचने की राहुल गांधी कोशिश कर रहे थे कि जनता की सामूहिक रूप से उनकी अंतरात्मा को जगाया जाए, और साथ ही साथ उसको विचारधारा बनाम विचारधारा इसके संघर्ष में उसको डाला जाए, और अपनी विचारधारा जीतेगी, ऐसा राहुल गांधी बड़े गर्व के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहे थे। और क्या बीजेपी इसी विचारधारा से डर गई थी? क्या इसी चीज को लेकर वो डर गई थी, और बीजेपी को लगा कि राहुल गांधी को अलग थलग करना जरूरी है? बीजेपी को लगा कि ये जो इन्होंने लिखा है कि अगर राहुल गांधी को इग्नोर किया जाएगा, अगर राहुल गांधी को इग्नोर किया जाएगा तो अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने की, उसको विस्तार देने की, उसको स्पेस देने की गुंजाइश राहुल गांधी को मिल जाएगी। और बीजेपी ये मतादि भेदों के बीच जो मतभेद है, इनके बीच में को एग्जिस्टेंस, इसके बीच में एक साथ मिलजुल कर रहे, इस विचारधारा के खिलाफ रही है। और कुल मिलाकर राहुल गांधी को इग्नोर करने का मतलब होता है राहुल गांधी को स्पेस दे देना। और अब जो राहुल गांधी को इग्नोर नहीं किया जा रहा, तो टारगेट किया जा रहा है, तो उससे क्या बीजेपी राहुल गांधी की विचारधारा की स्पेस को कम कर देगी? लेखक कहता है कि ये इस बात की भी गारंटी नहीं है। इससे, उस विचारधारा से राहुल गांधी को अगर आप टारगेट करेंगे, उन पर हमला करेंगे, सियासी रूप से हमला करेंगे, उनको संसद से बाहर करेंगे, संसद के अंदर बोलने नहीं देंगे, माफी मांगने पर जोर देंगे, उनकी बातों को तोड़ मोड़ कर पेश करेंगे, राहुल गांधी की इमेज धूमिल करने की कोशिश करेंगे, तो इससे जो काउंटर आइडियोलॉजी है, जो राहुल गांधी की विचारधारा जिसकी वो पैरवी कर रहे हैं, जिससे वो सामूहिक रूप से नागरिकों की अंतरात्मा को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको और ज्यादा बल मिलेगा, और ज्यादा स्पेस मिलेगी, ऐसा लेखक का मानना है। तो कुल मिलाकर लेखक कहते हैं कि बीजेपी के पास ये दो बड़ी चुनौती है, और दोनों जगह उसके लिए उसके पास जो भी रास्ता अपनाए, राहुल गांधी का अगर विरोध करे या राहुल गांधी को इग्नोर करे, राहुल गांधी की उपेक्षा करे, राहुल गांधी पर हमला करे या राहुल गांधी को उनके हाल पर छोड़ दे, राहुल गांधी का नाम लेना बंद कर दे, दोनों ही स्थिति में अब पप्पू आ गया, सेंटर स्टेज मूवमेंट हैज कम, कि पप्पू आ गया है, सेंटर स्टेज मूवमेंट हैज कम। तो क्या वाकई में नगाड़ेबाजी हो सकती है, और धमाका हो सकता है, और भारी लवाज में लाव लश्कर के साथ पप्पू आ गया है सेंटर स्टेज पर? केंद्रीय भूमिका में क्या पप्पू आ गया है? और केंद्रीय भूमिका में पप्पू आ गया है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा? ये लेखक ने अपनी तरफ से इशारा करने की कोशिश की है। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच, अपने ग्रुप्स के बीच में शेयर कीजिए। और मेरा विद्रोही 7 ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 मेरा इंस्टाग्राम पर अकाउंट है, और विजय विद्रोही पेज फेसबुक पर पेज है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? मेरी से मतलब इंडियन एक्सप्रेस में जो लेख छपा है, लेखक की बात से सहमत हैं, जो मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है? शुक्रिया आप सबका, बताइएगा जरूर। शुक्रिया।